वालेकुम। आज अपने बहन भाइयों के साथ ये ज़बरदस्त सी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस चटनी को एक दफ़ा बना के रख लीजिए तो पूरा रमज़ान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चटनी को दही भल्ले, चना चाट, समोसे पकौड़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इस चटनी को केचप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले जी, टाइम ज़ाय किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 600 ग्राम इमली ले ली है। तो 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इमली को 1 घंटे के लिए पानी में रेस्ट देंगे। तो मिलते हैं 1 घंटे बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा पूरा हो गया इमली को भिगोए हुए। अब हमने क्या करना है कि इसको हाथ की मदद से इसी तरीके से हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। और ये जो इमली की गुठलियाँ हैं, बीज है इमली के, ये हमने अलग करने हैं। तो सबसे पहले हमने भिगोना इसको लाजमी है। तो ये 1-2 घंटे पहले से इमली को भिगोने का ये फ़ायदा होता है। ये देखिए बिल्कुल आराम से इसके स्लो हाथों से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। कोई मुझे ज़ोर नहीं लगाना पड़ रहा है और इसके बीज इतने आराम से अलग हो रहे। भिगोने का यही फ़ायदा होता है। 1-2 घंटे पहले अगर हम इमली को भिगो के रख दें तो ये इमली की चटनी बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। और ये जो बीज होते हैं ये आराम से अलग हो जाते हैं, सख्त नहीं होते हैं, हमें कोई ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है कि इन सबको इमली को इसी तरीके से लाइट हाथों से इसको दबा दबा के प्रेस करके, ताकि नाखूनों में भी इसके बीज ना जाए। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखिए इसी तरीके से ना, फिर इसी तरह अब हम लोगों ने टाइट हाथों से प्रेस करने। ये जो बीज है ये अब अलग बर्तन में रखेंगे, इसको भी फेंकने नहीं है। फिर मैं बताती हूँ कि इसका हमने क्या करना है। तो सबसे पहले इसको ये सारे बीज जो है ना इमली से मैं इसी तरीके से अलग कर लूँगी। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए। तो ये देखिए ये सारे हमने इसी तरीके से बीज निकाल दिए। इससे थोड़े बहुत अगर रह भी जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी अब हमने इसको छानना है। और अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये बीज मैंने सारे इसमें रख दिए। तो अब हमने इसमें ना वो डाल देंगे 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे। और एक दफ़ा दोबारा से इसको इसी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जो पानी है ये उसमें डाल देंगे, जो हमने पहले इमली बनाई है ना उसमें डाल देंगे। इसी तरह क्या होगा कि ये बीज की बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो जाएगी और ये ना इमली ज़ाया नहीं होगी हमारी। तो अब मैं ये इमली का पानी इसी में डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें ये जो साथ लगा हुआ था ये भी इसी में ही चला जाएगा। जो साथ इमली लगी हुई थी ना ये भी इसी में चली जाएगी। ये हमने इसी तरह पेस्ट रेडी कर दिया। अब हम एक बर्तन ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बर्तन में इसको बनाना हो उसके ऊपर एक छन्नी रख लेंगे। और ये जो इमली का पेस्ट है ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने छानना है चम्मच की मदद से। इसी तरीके से हम हिलाएंगे तो ये जो है ना सारा जो अच्छे तरीके से ये छान लेंगे इसको, ताकि नीचे ना कोई बीज ना जाए। और अगर छानने में मसला हो रहा हो तो ऊपर से जो है ना थोड़ा सा पानी मज़ीद डाल दीजिए। तो ये देखिए हमने ये सारे को बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पर मैंने इमली को चूल्हे पे रख दिया है चटनी को। और अभी मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है। अब हमने क्या करना है कि इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब चटनी हमारी उबल जाएगी फिर हम इसमें जो जो मसाले इस्तेमाल होने हैं उन मसालों का हम इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब मिलते हैं इसके उबलने के बाद। तकरीबन 2-3 मिनट लग जाएंगे उबलने में। चटनी हमारी उबलनी शुरू हो गई है और अब मैं इसमें मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 चम्मच में डाल दिया मैंने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च का जाएगा इसमें। और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। ये 1 छोटा चाय वाला जो चम्मच है ये सिरका डाल देंगे। सिरका डालने से ये चटनी 1 महीना आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। ये 2 टुकड़े दारचीनी के जाएंगे इसमें। दारचीनी को पहले धो लीजिए। और 2 दाने लौंग के डालेंगे इसमें। ये वो वाली इमली की चटनी तैयार हो रही है शादियों में, स्पेशली जो चना चाट होता है उसमें जो चटनी इस्तेमाल होती है उसको इस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम इमली ली थी और 600 ग्राम ही मैं इसमें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी मैंने डाल दी है। यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है, चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो मार्की वाले ये चटनी रेडी करते या बाज़ार वाले जो रेडी करते हैं वो इसमें ज़्यादातर चीनी डालते हैं या दोनों चीज़ों को मिलाया जाता है, चीनी और गुड़ को। तो यहाँ पर आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मुझे ख़ुद जो इसका फ्लेवर पसंद है वो चीनी का पसंद है। जब कंप्लीट पूरी जब चीनी डालती हूँ तो मुझे इसका वो फ्लेवर पसंद है। मैं मिक्स नहीं करती हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग दोनों तरीके से अगर ट्राई करना चाहते हैं तो जब ये इसमें ये उबलने लग जाए, आधे में चीनी डाल दे और आधे में गुड़ डाल दे, तो आप लोग दोनों फ्लेवर इंजॉय कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अब हम हल्की आंच पे तकरीबन 10 मिनट पकाएंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से चटनी को 10 मिनट के बजाय पूरे 15 मिनट मैंने पका ली है। 10 मिनट में चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हुई थी, तो मैंने जो है ना 5 मिनट मज़ीद एक्स्ट्रा पका ली है। आप लोग भी देख लीजिए, जितनी देर में इसकी ये इतनी गाढ़ी ना हो जाए तब तक चटनी को पकाना है। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये जब चटनी हमारी ठंडी हो जाएगी तो ये फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब ये थोड़ी सी ठंडी होती है तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से चटनी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, 15 मिनट गुजर गए। अभी इसने मज़ीद भी गाढ़ा होना है। जैसे जैसे ये चटनी ठंडी होती जाएगी मज़ीद गाढ़ी होती जाएगी। तो इसको स्टोर किस तरह करना है, किसी भी बोतल में इसको डालना है जिसमें पानी ना जाए, नमी ना जाए, जिसका ढकना सही टाइट बंद हो रहा हो। डब्बों में भर के तो इसको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखनी है ये चटनी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो इस चटनी को आप लोग चना चाट के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दही बल्लों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, केचप के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, समोसे पकोड़े के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। तो मैं यहीं पर बहन भाइयों से इजाज़त चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।